गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी पहली क्लास है साइंस की। तो साइंस का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात, साइंस है क्या? साइंस है हमारे सराउंडिंग में, चारों तरफ, घर के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी हरकत हो रही है, साइंटिफिक हरकत, कुत्ते भौंक रहे हैं, भैंस दूध दे रही है, वो वाली हरकतें नहीं भैया। थोड़े से मैच्योरिटी लाओ, अच्छी बातें दिमाग में लाओ कि भैया पेड़ क्यों बड़े हो रहे हैं, पानी किससे बनता है, सूरज गर्म क्यों होता है, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस। सो वेलकम टू द एजुकेशन सिस्टम श्योर एंड श्योरिटी, जहाँ पर आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और यू आर फ्री है। आप बिल्कुल फ्री हो। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके हर एक डाउट को यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। अब घूम फिर के जो बात आती है हमारी मैटर की, तो भैया मैटर क्या होता है? देखो, मैटर को किसी भी चीज़ की मतलब पहचान बताने के लिए कि भैया राम है, वो लंबा है, पतला है, मोटा है, गोरा है, काला है, नीला, पीला, धोला, जैसा भी रंग है उसका, तो उसकी क्वालिटीज़ और उसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं। वैसा ही होता है एज इट इज़ मैटर के साथ में। दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में कि मैटर जो भी है उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास हो, और वो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर मतलब अपने में उस पर अप्लाई की जा सकती है, तो वो चीज़ मैटर है। तो सबसे पहली चीज़ तो होनी चाहिए भैया उसमें मास। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास नहीं होता है। अभी तुम ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट हो या हम ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट हैं, वो चेकआउट करेंगे। सो जल्दी जल्दी बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका वज़न नहीं है, और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। एक पजल है तुम सबके लिए, तुमको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें वज़न नहीं होता और जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तो आंसर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। अब दूसरी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है कि जो भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ जिसका मास है और उसने स्पेस घेरा हुआ है, वो एक स्पेस में आ रही है, मतलब जगह घेरी हुई है उसने। अगर ये दोनों कंडीशंस कोई भी चीज़ अपने ऊपर लागू करवा लेती है तो वो एक मैटर है। अब जो थोड़े से हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स हैं जिसको हिंदी में सुनना पसंद नहीं है, वो थोड़ा अंग्रेजी में सुन लीजिए। इंग्लिश में नहीं, अंग्रेजी में। तो एनीथिंग एनीथिंग or any substance has mass and occupy any space और space, मतलब डायरेक्ट भी बोल सकते हो कोई स्पेस या फिर एनी स्पेस, दोनों इक्वली चीज़ें, इज मैटर। और भैया किसी को भी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, इस चैप्टर से रिलेटेड, सो हम बहुत स्लो पढ़ाने वाले हैं। अगर मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से चलोगे तो अभी मई है और आपका सिलेबस आपके स्कूल वालों के सिलेबस के साथ में कवर्ड अप हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस हमारे हिसाब से चलते रहना। सिलेबस बहुत छोटा है, बस जो पढ़ो वो मन लगा के पढ़ना। ये नहीं है कि यूट्यूब चला रहे हो बीच में फ्री फायर खेलने लग गए, बीच में मैसेज करने लग गए। नहीं नहीं, बात करेंगे सिर्फ पढ़ाई की।
मज़ा आएगा, बोर नहीं होगे, मेरी गारंटी। अब बात आती है फिज़िकल नेचर। फिज़िकल नेचर कैसा होता है? फिज़िकल नेचर अगर हम बात करें तो क्या होता है क्या नहीं होता है। हम बताते हैं कि भैंस की मोटी चमड़ी होती है, तो किसी ने वो फाड़ कर थोड़ी देखी है, बस उसको फिजिकली बता रहे हैं। भैंस बड़ी होती है जो, और इंसान छोटे होते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर बात की जाए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है भैया वो किससे बना हुआ है? मैटर बना हुआ है पार्टिकल्स से। अब हम बात करेंगे एक दीवार की। ये बन गई हमारी दीवार, थोड़ी टेढ़ी है बट ठीक है। तुमने कौन सा खड़ा होना है इसके ऊपर? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया दीवार किससे बनी हुई होती है, तो आप लोग बताओगे सीमेंट से, चूने से, पत्थर से, ईंट से। तो हम बोलेंगे कि मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे एक वॉल है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है ब्रिक, मतलब कि ईंट। तो ऐसे ही मैटर की अगर बात की जाए कि कोई भी सब्सटेंस है, मैटर है, वो किससे बना हुआ होगा? किससे बना हुआ होगा? तो उसमें आता है स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लो भाई थोड़ा साइड में हो गया था, सॉरी, एटम बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, एग्जैक्टली बोल सकते हैं। अगर तुम लोग ना भी बोलोगे तो भी बोल सकते हैं, मैंने बता दिया है अभी, ठीक है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये पार्टिकल्स होते हैं, इनकी कोई खासियत होती है क्या? एग्जैक्टली होती होगी। अब सबसे पहली चीज़ तो है कि पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते रहते होंगे? अब आप लोग बोलोगे कि जी हम अगर सॉलिड की बात ले लें, एक ब्रिक की बात ले लें, तो वो तो मतलब ऐसा तो नहीं है ब्रिक को फेंका तो पत्थर बन गई, या फिर उसकी शेप चेंज हो गई, या कुछ और चेंज हो गया, या एनी अदर चेंजमेंट हो गई। ऐसा तो नहीं है होता, आप लोग ऐसे बोलोगे, क्योंकि सही क्वेश्चन बहुत कम बच्चों के माइंड में आते हैं। मतलब बेकार जो टीचर को तंग करने वाले होते हैं वो सबके माइंड में आते हैं। सबके नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों के। तो बात करते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं किस टाइप के होते हैं। पार्टिकल्स इस टाइप के होते हैं, जैसे हमने लगा लिया है राउंड 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 राउंड, ज़रूरी नहीं हो, ऐसे भी हो सकते हैं, चौकोर, पेंटागन। ध्यान से देखो, हेक्सागोन बनाया है, पेंटागन नहीं हो। ये आ गया हमारा पेंटागन। तो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उनकी एक पर्टिकुलर शेप हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इनको ऐड कर करके ही हमारे पास में क्या बन जाता है? मैटर। इज दैट क्लियर? मैटर हमारे पास में बन गया। अब पार्टिकल्स तो हैं वो गोल हैं, चौकोर हैं, पेंटागन है, हेक्सागोन है। वो किस टाइप से पता लगेगा? उसके लिए हमारे पास में आती हैं प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई पार्टिकल्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, जिससे पता लगे कि भाई कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो होता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये मूव करते रहते हैं रेगुलरली। रेगुलरली से तुम समझ ही गए होगे कि लगातार मूव करते रहते हैं। कभी इस साइड गए, कभी उस साइड गए, कभी ये हम इसमें एक वॉल ले ली, सॉरी एक रूम ले लिया है, ये 2D में है। अब ऐसे मत बोलना जी इसमें ऊंचाई चौड़ाई लंबाई नहीं दिख रही है, चलो कोई नहीं। ये 2D में हमने एक रूम लिया है और इसमें हम पार्टिकल्स छोड़ देते हैं।
पार्टिकल्स हैं। अगर किसी को कुछ आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है तो एक बार पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सराउंडिंग का शोर ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ में, हम उसको दोबारा पढ़ देंगे, कोई इशू नहीं है। और हर क्लास के बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए हम एक स्पेशल लेक्चर लिया करेंगे और सभी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाया करेंगे। सो चिंता, टेंशन, फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि हर एक बच्चे को हर एक चीज़ की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो बिना झिझक के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री की स्टडी है भाई, कहने में क्या जा रहा है। तो ये पार्टिकल है वो इधर भी मूव कर सकता है, 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 वो बिल्कुल फ्री है। इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, इसके माँ बाप की, पुलिस वालों की, कोरोना वालों की, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ये कोविड-19 से भी फ्री है। ठीक है, अभी लॉकडाउन तो सिर्फ हमारा हुआ है तो हमें ही घर पे रहना है, इनको नहीं रहना है। तो अभी हम बात करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने के लिए, रेगुलरली मूव करने के लिए बिल्कुल क्या है, फ्री। इन पर कोई लगाम नहीं है, इन पे कोई रोक टोक नहीं है कि भाई नहीं इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है, नहीं जाना है। अब हम बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, तो ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इसके बीच में स्पेस होगा। अब तुमको एक बस दे दी जाएगी, ये बन गई हमारी बस, खिड़की दरवाजे वगैरह लगा लेना। और इसमें हमने बोल दिया कि इसमें बहुत सारे इंसान हैं। ठीक है, तो हम क्या ये मान लें कि उसमें बिल्कुल दो इंसानों के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा? नहीं, एग्जैक्टली हमारा पॉइंट यही है कि उनके बीच में स्पेस होगा, तभी तो वो रेगुलरली फ्रीली मूव कर पाएंगे। पहले इस पॉइंट को पहले बताने का एक ही मोटो है ताकि हम इस वाले पॉइंट को समझ सकें कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, फ्रीली कर रहे हैं, तो वो कब कर पाएंगे? अगर मान लो कि कोई इंसान 5 इंसानों के बीच में फंसा हुआ है, क्या वो स्पेस नहीं होगा तो क्या वो मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको बताया गया कि एक पार्टिकल है, उसकी क्वालिटी है कि वो मूव कर सकता है, रेगुलरली कर सकता है, फ्रीली कर सकता है। तो वो उसके मतलब उसका मेन रीज़न क्या है? वो है वहाँ पर स्पेस है, उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है भैया कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे तुम्हारा और तुम्हारे पड़ोसियों के बीच में। अब ये तुम हो और ये तुम्हारे पड़ोसी हैं। अब ये तुम्हें सब्जी देते हैं, तुम इन्हें चटनी देते हो, ये तुम्हें रोटी देते हैं, ये तुम इन्हें कभी चावल, दाल, खिचड़ी, राजमा चावल ऐसे दे देते हो। तो तुम्हारा क्या है कि रिलेशन अच्छा बना रहेगा, तुम दोनों में, पड़ोसियों में प्रेम रहेगा। ठीक है, अभी दूसरे पड़ोसी की बात करेंगे कि ये पड़ोसी है और ये पड़ोसी है, इन्होंने तुम पर कभी ईंट मारी, तुम इनके ऊपर
फिर कभी पत्थर मारोगे, ठीक है, कभी ये हॉस्पिटल में कभी तुम हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वो प्रेम भाव से नहीं रह पाओगे, मतलब एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी तुम्हारी, कि ये रहेंगे तब तुम नहीं रहोगे, और तुम रहोगे तब ये नहीं रहेंगे। तो मान कभी ऐसा देखा है क्या, ईंट ली है आपने या फिर रोटी ली है, रोटी भी तो एक मैटर ही है, या फिर एक लकड़ी ली है, लकड़ी का टुकड़ा लिया है तुमने, उसका एक पार्टिकल तो इधर भाग गया और एक पार्टिकल इधर भाग गया, या फिर लकड़ी का ये वाला टुकड़ा इसके मुक्का मार रहा है और ये वाला टुकड़ा इसके मुक्का मार रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या फिर हम एक और चीज़ ले सकते हैं, मैग्नेट ले सकते हैं। मैग्नेट सबको पता है, चुंबक, गाड़ियाँ सबने तोड़ी हैं, ईयरफोन सबने तोड़े हैं, उनमें चुंबक निकलता है छोटा सा। अभी फोड़ मत देना, कभी बोलो कि जी वीडियो देख के चुंबक लेने के लिए ईयरफोन तोड़ दिया। फ़ोन में भी होता है वैसे पर फ़ोन को ही तोड़ेगा नहीं। तो मैग्नेट की बात जब हम करते हैं तो जो सेम नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसमें सेम पोल होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कभी ऐसा देखा है क्या कि मैग्नेट की तरह लकड़ी का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से नहीं जुड़ रहा है? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पार्टिकल्स के अट्रैक्शन की वजह से। अब तुम इसको एक शुद्ध भाषा में लिखना चाहो, डेफिनेशन अगर तुम देखो, मेरा काम है तुम लोगों को हर चीज़ बहुत ओपनली बहुत अच्छे से समझाना, उसके बाद में उसको किस तरह से लैंग्वेज बनानी है वो आप लोगों का काम है, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। अभी हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक बार इंग्लिश में बता देते हैं, ताकि जो बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए। The first property of particles is that they can move regularly and freely, or in any direction, that is freely. Okay. अब सेकंड वाली होती है, वो होते हैं बिटवीन टू पार्टिकल्स देयर इज ऑलवेज हैव सम स्पेस, उनके बीच में हमेशा स्पेस होता है। और जो हमारे पास में थर्ड आती है वो होती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट जो इसकी बात आती है वो होती है स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट तो चलो बताओ, इंडिया के कितने स्टेट हैं? कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करना कि इंडिया में कितने स्टेट हैं। और ऐसे नहीं है कि आंसर लिख देना, क्वेश्चन भी बताना, क्योंकि बाद में सर्च करने के लिए कि भैया किसका आंसर दे रहा है वो तो बता। तो बताना कि इंडिया में इतने स्टेट हैं। अभी हम बात करेंगे स्टेट कि स्टेट है वो हमारा बदलता रहता है। अरे ट्रैवल नहीं करना इंडिया में, स्टेट वो वाला स्टेट नहीं, हम बात करते हैं स्टेट की, उसकी एक्चुअल में स्टेट क्या है वो फिजिकली दिख कैसा रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसके हिसाब से उसका एक स्टेट बताया जाता है। वो हम बहुत इजीली समझ जाएंगे, 3 वर्ड बोले और आप एकदम से समझ जाओगे कि हाँ ये तो यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्टेट है वो किस बेसिस पे होता है। फर्स्ट हमारे पास में आता है सॉलिड। आ गए तीनों समझ में? एक नाम लेते ही तीनों याद आ जाएंगे, सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है? वो चीज़ें, कोई भी चीज़ जो अपनी शेप, साइज चेंज ना करे। किससे? ड्यू टू, ये चेंज नहीं करती है, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है भारी, मतलब भारी फोर्स, मतलब एक तो होता है अंदर वाला फोर्स जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। अब भारी फोर्स से हमारा मतलब होता है कि मैटर के आउटसाइड से, मतलब कि सराउंडिंग से लगाया गया फोर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉलिड के लिए कि शेप और साइज कभी भी चेंज नहीं होगी ड्यू टू एनी
एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, अब दूसरा हमारे पास में आता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड से हम समझते हैं लिक्विड क्या होता है, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, नहीं और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो शराब। तो अभी छोटे हो, इतनी बड़ी चीज़ों पे कहाँ जा रहे हो। तो चलो बात करते हैं लिक्विड पे। अब लिक्विड वाली वो चीज़ें होती हैं। अब लिक्विड को एक काम करो, तुम लोग एक पॉलीथीन में डाल लो और उसको दबाओगे तो शेप चेंज हो रही है और साइज चेंज हो रहा है क्या। चलो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बता पाओगे। हम ही बता देते हैं, शेप चेंज हो रही है लेकिन साइज चेंज नहीं होगा। वो पॉलीथीन अगर हम उसको ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो फट ही जाएगी, लेकिन साइज चेंज नहीं होगा लिक्विड का। शेप तो चेंज होगी लेकिन साइज चेंज नहीं होगा ड्यू टू, ये यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये डिफरेंस है लिक्विड में और सॉलिड में, बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब हमारे पास में आती है गैस। अब भैया इसकी शेप तो चेंज होती है। गैस को अगर हम सिलेंडर में डाल देंगे तो सिलेंडर जैसी हो जाएगी, पाइप से लेके और स्टोव में ले आएंगे तो जल जाएगी। ठीक है, तो शेप तो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन साइज है वो बात करेंगे हम। कभी घर में आता है जो गैस सिलेंडर, उस वो देखा हो तो आपने, कई बार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इसमें नीचे लिक्विड हो गया है। वह वो फोम क्या थी, गैस फोम थी, लेकिन उसको और प्रेस किया तो वो लिक्विड हो गई। इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझते हैं कि गैस को अगर हम ज़्यादा प्रेस करेंगे तो उसकी साइज भी चेंज हो जाएगी। और किसकी वजह से हो जाएगी, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। इज दैट क्लियर। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि मास होता है, मास ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो क्या होता है, चेंज होता है। ये ऑप्शन 1 और डू नॉट चेंज। किसका चेंज होता है और किसका चेंज नहीं होता है, ये सभी आप सभी को आंसर देना है। और ये सारी चीज़ें ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि ये चेंज होती हैं या चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, किससे, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। इज दैट क्लियर। अब आता है हमारे पास में चेंज इन स्टेट्स। अब क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, अभी हम बात करेंगे। और ये भी चेंज होती है भैया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड और गैस। इनकी तो इनकी कुछ प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम सॉलिड ले लेते हैं आइस, मतलब कि बर्फ़, वाटर और वेपर। इज दैट क्लियर। हमने पानी के सारे सब्सटेंस लिए हैं, सॉरी वाटर की स्पेलिंग वाज लिख दी थी। ठीक है, तो आइस को अगर हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड को फिर से हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, गैस में। ठीक है,
अब हमारे पास में एक प्रोसेस होती है जिससे हम गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, और वो आप सभी को आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह दे रखा है। आंसर है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 11th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखेंगे और उसका आंसर पक्का पक्का देना ही है। और अगर हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर देंगे इसको, और लिक्विड को अगर हम लो टेम्परेचर देंगे, मतलब कि टेम्परेचर गिरा देंगे, तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस भी एक प्रोसीजर के थ्रू करते हैं, वो दोनों प्रोसीजर बताने हैं। सो स्टूडेंट्स तो क्या सीखते हैं, कोई भी सीख सकता है अभी। तो आपके पास में ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक ये क्वेश्चन है, और उससे पहले 1-2 क्वेश्चंस और हैं, मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। तो वो सभी क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप जल्दी से बताएंगे, ताकि हम उस प्रॉब्लम का क्या कर सकें, सॉल्यूशन। इज़ दैट क्लियर? सो पढ़िए, पढ़ते रहिए, कोरोना से बचे रहिए, और अपने घरों में ऐश लीजिए। ठीक है, और अगली क्लास में मिलते हैं। बातें बातें करते करते पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।